वेलकम में टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर मारूफ कानूनदान है, नून लीग से उनका ताल्लुक है और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से बार के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर। सर आज का फैसला आपके सामने है, यानी कि इलेक्शन कमीशन का हुक्म को जिस तरह कलअदम करार दिया, 14 मई को इलेक्शन होंगे। दूसरी तरफ वफाकी काबीना ने फैसला मुस्तरद कर दिया है और मानने से इनकार कर दिया है। किस तरफ हम जा रहे हैं सर? सर मैं पहले कह चुका हूं कि हम आईनी बहरान की तरफ जा नहीं बल्कि जा चुके हैं, और इससे पहले माशी बहरान और सियासी बहरान तो अपनी जगह पे था ही। सही। और आपने ये देखा कि पहले जो 9 रुकनी बेंच बनी, फिर 7, फिर 5, फिर 3। सही। ये जानते हुए भी कि 3 रुकनी के बेंच के अंदर ये एतराज किया जा रहा था कि हमें आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सुना और फैसला किया। उससे बड़ी बात जो आज हुई है कि आपने 3 रुकनी बेंच के फैसले के फौरन बाद आपने एक 6 रुकनी बेंच बनाई, और 6 रुकनी बेंच ने क्या किया कि जैसे फैज इफ्ता के जो 3 रुकनी बेंच का फैसला था उसको खत्म कर दिया। तो मेरी समझ में नहीं आता कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त ये तकसीम जो है वो इदारे के लिए कितनी बेहतर है। मैं तो ये कहता हूँ कि हम तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, और अब चूंकि आपने फैसला दे दिया, जो स्टेक होल्डर हैं वो मानते या नहीं मानते, उन्होंने कैबिनेट ने तो मना कर दिया कि हम नहीं मानते, ये तो उनका काम है। लेकिन मेरे नजदीक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 14 मई की डेट मुकर्रर की, चले वहां तक भी सही है, लेकिन आपने जो इलेक्शन शेड्यूल को खुद ही तब्दील किया वो इस बात की निशानदेही करता है कि आप जानबूझ करके एक आईनी इदारे के मामला में मदाखलत कर रहे हैं। तो जब आईनी इदारों के मामला में हम मुदाखलत करेंगे, जिस तरह माजी में होता हुआ है, पार्लियामेंट के मामले में भी अदालतें इंटरफेयर करती हैं, और इसी तरह जो है इलेक्शन कमीशन के मामले में भी, ये जानते हुए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इदारा है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। तो जो सूरत अब है, क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया कि वो क्या स्टैंड लेते हैं, उनको स्टैंड लेने दें, फिर पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन सूरत मेरे नजदीक बेहतर नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट की जो तकसीम है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह है। बेहतर था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच फैसला करने से पहले ये बात कर लेते कि ये 4 और 3 का फैसला है या 3 और 2 का फैसला है। ये हमने आवाज बुलंद नहीं की, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये बात कही है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये जुमला, ये कुछ कहना और उन्होंने जो ऑर्डर किया वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो फिर इस चीज का फैसला हो जाता तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन लगता है कि हम किसी भी सूरत में कोई चीज बेहतरी की तरफ नहीं जाना चाहते। सही। सर एक तरफ तो आपने ये कह दिया कि एक तकसीम है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अगर हुकूमत ये फैसला नहीं मानती तो क्या उनको भुगतना पड़ेगा, क्या कहेंगे? सर भुगतेंगे पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम, ठीक है। जो कुछ भी होता है, कल अगर ये फैसला नहीं मानते, कोई सूरत बिगड़ती है जिसकी तरफ बिलावल भुट्टो बार बार इशारा कर रहे हैं, हालात खराब होते हैं, तो फिर उसकी जिम्मेदारी किस पे होगी? सियासी जमातों पे होगी, अदलिया पे होगी, पार्लियामेंट के इदारे पे होगी, सब पे होगी ना। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि पार्लियामेंट के जो लोग हैं ये आपने पॉलिटिकल मामला को पार्लियामेंट के अंदर बैठ के क्यों नहीं तय करते, और आप क्यों मौका देते हैं दूसरे इदारों को कि वह आपके काम में मदाखल करें? तो आज जो आपने आज या कल जो पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें हुई हैं अदलिया के हवाले से, वो आपके सामने हैं, और ज़ाहिर पार्लियामेंट के अंदर जो तकरीरें होती हैं वो मेंबर जो है प्रोटेक्टेड हैं आईनी तौर पर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती। तो ये जो सूरत हाल है इसको बेहतर बनाने के लिए हमें कोई ना कोई स्टेप उठाना चाहिए, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीज से दरख्वास्त है, अपील है कि खुदा के लिए अपने जजेस के दरमियान आपस में बैठ के जो इख्तिलाफात हैं ख़त्म करें, और इदारे की साख को बहाल करने के लिए अमली इक़दाम उठाएं। अफराद आते जाते हैं, लेकिन इदारों की साख अगर मजबूत हो जाए तो उसको बहाल करना मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा तकलीफदेह है कि मेरा इदारा इस वक्त तकसीम है, और वो एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ फैसले दे रहे हैं,
जिससे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का नुकसान है, आईनी बहरान भी है, और पॉलिटिकल लोग जो है इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये बनसाइड फैसला है। उन्होंने पहले कह दिया था कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, और वही हुआ, इसका मुझे डर था। सर, आज वजीर आजम ने कहा कि अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ है, 4 अप्रैल है, उन्होंने ये कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो का भी अदालती कत्ल हुआ था। बिलावल ने कहा कि ये हमें तस्लीम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक की आमरीत है, हम उसको तस्लीम नहीं करते। देखिए, बिलावल भुट्टो साहब की तस्वीर मैंने सुनी है, बड़ी सख्त थी, और उन्होंने जो कुछ कहा गलत नहीं कहा। भुट्टो साहब का रेफरेंस आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, आप उसका फैसला क्यों नहीं करते? क्या वो अर्जेंट नहीं? तो ये तो मरहूम नसीम हसन शाह साबिक चीफ जस्टिस मरते वक्त ये कह के गए हैं, और अपनी किताब में भी लिखे हैं कि भट्टो का जुडिशियल मर्डर था। सही। तो इस एतराफ के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहाँ खड़ा है सर? तो वक्तन फक्तन जो फैसले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हो रहे हैं, जिस तरह पंजाब में आपने देखा होगा कि आर्टिकल 63 में 25 आदमी जिन्होंने जाके हमजा को वोट दिया था, आपने कहा कि इनका वोट काउंट ही नहीं होगा। उस इशू को भी आज बिलावल भुट्टो ने बड़ी डिटेल से टच किया है। तो ये तमाम सिलसिला जो है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, पार्लियामेंट के दरमियान, अदलिया के दरमियान, इलेक्शन कमीशन के दरमियान, और उधर एस्टेब्लिशमेंट आप कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, नफरी देने के लिए तैयार नहीं है, जुडिशरी खुद अपना स्टाफ देने के लिए तैयार नहीं है इलेक्शन कमीशन को। फिर इलेक्शन कमीशन बंदे कहाँ से लेके आएगा तो इलेक्शन कराएगा? ये तो इलेक्शन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को देखना है, मुझे नहीं देखना। आपको पता है कि इंतशार जो इमरान खान चाह रहे थे, इमरान खान ने खुद ही अपनी हुकूमतों को जिस तरह तोड़ा, अब वो इंतशार पैदा करने में कामयाब तो गए हैं, इसको तो आपको मानना पड़ेगा। यासीन आज़ाद साहब, इमरान खान साहब ने अपनी अना की तस्कीन के लिए मुल्क के तमाम सिस्टम को तबाह बर्बाद करके रख दिया। उस बंदे को सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, हुकूमत चाहिए। इस वक्त भी कहो कि हम तुम्हें वज़ीर आज़म वापस बनाते हैं, तो वो कहेगा सब कुछ सही है, मुझे वज़ीर आज़म बना के बैठा दो, और फिर कहेगा जो आप कहते हैं मैं मानने के लिए तैयार हूँ। 3.5-4 साल बाजवा की बात नहीं मानते रहे, इतनी अखलाकी जरूरत थी कि बाजवा को कहते कि आप गलत कायद कर रहे हैं, मैं आपके फैसले को नहीं मानता, हिम्मत करते ना। बाजवा के खिलाफ उस वक्त बोलते हैं कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, जाने के बाद गालियां देनियां तो हर कमजोर आदमी की दलील है। और अगर बाजवा साहब आपको मजीद ना छेड़ते और ये मामला आगे बढ़ता, तो इमरान खान को कोई शिकायत नहीं थी पाकिस्तान से। इमरान को हर हालत में वज़ीर आज़म बनना है, भाई हो कर उसको दे दो, सारा कुछ, सारा सिस्टम सही हो जाएगा। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब जो पॉइंट ऑफ व्यू ताने आए। ब्रेक जो टाइम था ब्रेक